और बिहार की बेगूसराय सीट न मिलने के बाद कांग्रेस कन्हैया कुमार को दिल्ली में मनोज तिवारी के सामने चुनाव लड़वा सकती है। ये बहुत बड़ी खबर है। सूत्रों का दावा यह है कि कांग्रेस कन्हैया कुमार को बिहार की जगह दिल्ली की उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बना सकती है। इस सीट पर बीजेपी की तरफ से मनोज तिवारी तीसरी बार चुनावी मैदान में है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है और उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट कांग्रेस के खाते में आई है। ऐसे में सूत्रों का कहना यह है कि कांग्रेस कन्हैया कुमार पर दांव लगाना चाहती है, लेकिन आखिरी फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ दिया गया है और हो सकता है कि आज ही कन्हैया कुमार के नाम का औपचारिक ऐलान हो जाए। ऐसे में ये फाइट, ये मुकाबला बहुत ज्यादा दिलचस्प हो सकता है। कन्हैया कुमार के दिल्ली से चुनाव लड़ने की अटकलें अब बहुत तेज हो चुकी हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ सकते हैं कन्हैया कुमार। बेगूसराय पर बात नहीं बनी, लेकिन अब जिस सीट की बात सामने आ रही है वो कांग्रेस के ही खाते में है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में हो सकता है कि आज ही औपचारिक ऐलान हो जाए। और सूत्र ये बता रहे हैं कि इनसाइड स्टोरी ये है कि एक दिन पहले कांग्रेस सीईसी की बैठक हुई है और इसी बैठक में दिल्ली की उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट पर बात हुई। तो फिर आपको बता दें कि यहां पर बात हुई है कांग्रेस के जो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अरविंदर सिंह लवली, उनके नाम पर चर्चा हुई। लेकिन फिर बताया गया कि अरविंदर सिंह लवली ने मीटिंग में यह कहा कि अगर उनकी जगह कोई और चुनाव लड़े तो कोई ऐतराज उन्हें नहीं है। इसके बाद उत्तर पूर्वी सीट पर कन्हैया कुमार का नाम सामने आ गया, जबकि पहले खबर यह मिली कि कन्हैया कुमार को बिहार की बेगूसराय सीट से टिकट देना चाहती थी कांग्रेस। कन्हैया कुमार पिछली बार भी वहां से चुनाव लड़े थे, लेकिन बिहार में महागठबंधन के फॉर्मूले के तहत बेगूसराय सीट लेफ्ट के खाते में अब जा चुकी है। ऐसे में सूत्र ये बताते हैं कि अब कन्हैया कुमार उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीट पर 25 मई को वोटिंग होनी है और अब ये मुकाबला दिलचस्प होता चला जा रहा है। हालांकि औपचारिक ऐलान अभी बाकी है। दूसरी तरफ आप देखिए, अगर ऐसा हो जाता है उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर बीजेपी के मनोज तिवारी और कांग्रेस के कन्हैया कुमार अगर आमने सामने आ जाते हैं, जैसे कि खबरें मिल रही हैं, ये मुकाबला बहुत दिलचस्प हो जाने वाला है। ऐसा क्यों है ये भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि दोनों ही नेता, चाहे मनोज तिवारी हो या कन्हैया कुमार की बात की जाए, ये दोनों बहुत लोकप्रिय लोगों के बीच में माने जाते हैं और खास तौर पर जो धुआंधार भाषण देने का उनका अंदाज है, इसी के लिए वो दोनों जाने जाते हैं। अब उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है और वहां पूर्वांचली मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद मानी जाती है और मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार दोनों ही पूर्वांचली हैं। 2014 से इस सीट से मनोज तिवारी सांसद हैं, यानी उन्हें 2 बार सांसद रहने का तजुर्बा है, लेकिन कन्हैया कुमार को नहीं है। एक बार भी सांसद वो बन नहीं पाए हैं, संसद पहुंच नहीं पाए हैं। उन्होंने लेफ्ट के टिकट पर बिहार के बेगूसराय से पिछला चुनाव जरूर लड़ा, लेकिन वो वहां से हार गए। मनोज तिवारी एक नेता होने के साथ भोजपुरी गायक और अभिनेता हैं। वहीं कन्हैया कुमार जेएनयू में छात्र संघ के अध्यक्ष रहते हुए चर्चा में आए थे। ऐसे में अगर दोनों का मुकाबला इस सीट से होता है तो बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। और आगे बढ़े इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, कांग्रेस आज जयपुर में चुनाव घोषणा पत्र रैली करने वाली है। एक दिन पहले दिल्ली में अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करने के बाद जयपुर में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। इस रैली में कांग्रेस अपने घोषणा पत्र की खासियत जनता को बताने वाली है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस राजस्थान में खाता तक नहीं खोल पाई है और पिछला विधानसभा चुनाव भी हार गई है, इसीलिए कांग्रेस राजस्थान पर फोकस कर रही है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जातिगत जनगणना, आरक्षण से 50% की लिमिट हटाने, किसानों को एमएसपी की गारंटी देने, संसद में महिलाओं के लिए फौरन आरक्षण और 30 लाख सरकारी नौकरी जैसे कई बड़े और खास वादे किए हैं। राजस्थान पर फोकस इसीलिए है, 25 की 25 सीटें बीजेपी यहां पर जीतती चली आ रही है। कांग्रेस का 2 बारी में खाता भी नहीं खुल पाया है। अब ऐसे में अब चूंकि जो हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ वो भी कांग्रेस हार चुकी है, यानी कि अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में इसीलिए माना जा रहा है कि आज यहीं से, यानी कि जयपुर से ही इसकी शुरुआत होने वाली है। एक बड़ी रैली घोषणा पत्र को लेकर होने वाली है और ये वही मैनिफेस्टो है जिसमें बड़े बड़े वादे किए गए हैं, जिसमें जातिगत जनगणना को भी रखा गया है, महिलाओं के आरक्षण की भी बात की गई है। और कांग्रेस ने शुक्रवार को साल 2024 के चुनाव का सबसे
सबसे बड़ा दाव चल दिया है। कांग्रेस ने अपना 5 फॉर्मूले वाली 25 गारंटियां जारी कर दी हैं। ये वो गारंटी है जिसका खेल कर्नाटक के चुनाव में देश पहले ही देख चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर पलटवार भी कर दिया है और यह भी बता दिया है कि आखिर बीजेपी का संकल्प पत्र कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र से क्यों अलग होता है। पहला वोट पड़ने के 2 हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को बड़ी प्लानिंग के साथ डिजाइन किया है। कर्नाटक में गारंटी कार्ड जारी करके कांग्रेस ने कर्नाटक में जीत हासिल की थी और अब उसी गारंटी वाली शैली को कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी जगह दी है। जिसमें सीधा फोकस देश के उस सबसे कमजोर वर्ग पर है जो भारत का सबसे बड़ा वोट बैंक भी माना जाता है। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस पर आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये दावा किया कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एक विदेशी तस्वीर का इस्तेमाल किया है। इस तस्वीर की इतनी चर्चा क्यों है, आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 वर्गों के लिए 5 गारंटियां हैं। हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय, युवा न्याय। जो मैनिफेस्टो बना है, ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है। ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है, ठीक है, और हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो, हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखी। वो ख्यालों वाला मौका मिला तो वो ये करके दिखाएंगे। मतलब एक कहावत होती है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। यहां तो 4 पीढ़ी निकल गई, 4 उम्र गुजर गई और अब वो कह रहे हैं कि साहब अब वो कमाल करके दिखा देंगे। मजेदार बात है, इन्होंने अपने घोषणा पत्र का नाम रखा है न्याय पत्र। मतलब 55 साल तो अन्याय किए हैं, मान लिए हैं। मतलब कोई नई नवेली पार्टी होती, अजब अलबेली पार्टी, जो इस समय भारत की राजनीति की सबसे नई पार्टी है, जिसके आगे वो पुरानी धुरानी और नई नवेली दोनों मिलकर एक हो गए हैं, वो एक बार कहती तो समझ में आता था।